सो आई एम टेलिंग यू अबाउट एमएमसी। एमएमसी का टीबीसी कॉन्सेप्ट है और मैं आज इसका एक आपको सीसीपीस के बारे में बताने वाला हूँ। तीनों की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं अब क्या होता है। अब 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। एमएमसी का मतलब है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड आई क्रिएटेड द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। मेरे अलावा अगर आपको कोई बता रहा है तो आप समझ लीजिए वो मेरा ही है। टीबीसी का मतलब है ट्रेंड बेंडिंग्स। ये ट्रेंड बेंडिंग के अंदर आता है। ट्रेंड बेंडिंग्स, ट्रेंड बेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है एमएमसी के उसके अंदर का है ये। एंड सीसीपीस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, यानी कि वो चार्ट पैटर्न्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सॉल्व करने में मुश्किलें आती हैं। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो सीसीपीस का एक पैटर्न है जिसे मैं यिन यांग बोलता हूँ, यिन यांग बेंडिंग, या फिर इसका दूसरा नाम डीप डाइव। इसके बारे में पहले बता चुका हूं लेकिन आज मैं आपको इसको खुल के बताऊंगा, पहले खुल के नहीं बता। डीप डाइव। और तीसरा इलेक्ट्रोवेव। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली काम करता है जब मार्केट में रेड ट्रैप्स फेल होते हैं, मतलब रेड ट्रैप्स की जगह पे कुछ और बन जाए। रेड ट्रैप तो सबको बताइए कि ये रेड ट्रैप का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेड ट्रैप में क्या होता है कि वेजिस बनते हैं। रेड ट्रैप में कोई बेंडिंग नहीं होती। रेड ट्रैप में क्या है कि अगर एम बन रहा है तो वो कंसोलिडेट नहीं एक जगह पे होगा, मतलब वो एक रेंज के अंदर होगा, उसके अंदर कोई एंगल नहीं होगा। फिर बाद में वो किसी ना एक जगह पे जाने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो ना बैंड नहीं होता, खुलता नहीं है। ये जो यिन यांग बेंडिंग है, पहले मैं आपको बताता हूँ यिन यांग क्या होता है। यिन यांग एक चाइनीज वर्ड है। यिन यांग मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, यिन यांग जो है वो आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से एक सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब अपोजिट राइट उस तरीके से सब होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आपको पैटर्न दिखेगा, इसी का पैटर्न है वो, इसी के जैसा पैटर्न बनता है मार्केट में बेंडिंग्स के लिए। तो कैसा होता है कि जब मार्केट एक एम बनाती है, पहले समझो, जब मार्केट एक एम बनाती है, एम के ब्रेकआउट करने के बाद, एम का ब्रेकआउट क्या है, ये एम के ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या करती है, एक कहानी सी क्रिएट कर देती है हमारे साथ। कैसे? ये अपने आप को ऊपर ले जाती है और बड़ा करने लगती है और बड़ा करने लगती है और बड़ा करके और एकदम से ब्रेकआउट दे देती है, लेकिन ऊपर भी नहीं जाती। इसी रीजन के अंडर में रहती है, मतलब इसी के रीजन के अंडर में ही रहती है, और फिर नीचे आती है, फिर छोटी होने लग जाती है, फिर और छोटी होने लग जाती है, और फिर और छोटी होती है। इसके बाद क्या होगा ये नहीं पता होता। ठीक है, मैंने जो बोला है उसके बारे में मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ सवाल मत पूछो, तुम कोर्स कोर्स कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस तो रख लो भाई। पेशेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी? तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है तुम्हें एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन एग्जैक्ट हो, पैटर्न ऐसे भी एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ पैटर्न ये क्रिएट करती है और अपने आप को इस पैटर्न में रखती है। ठीक है, ऐसे करके इस पैटर्न में अपने आप को रखती है। अब किसी को नहीं पता होता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किसी को नहीं पता है इसमें। वैसे सही बताऊं तो इसमें डायरेक्शन तो बहुत होती है। इसमें लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते, बस चलती रहती है ट्रेड। जैसे मान लो हमने एम के ब्रेकआउट पे या रीटेस्टिंग पे एंट्री ले रखी हो, यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमारा तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारा तो कैंडल के बेसिस पे होता है। तो इससे आगे मार्केट कहाँ जाएगी ये डिपेंड करता है इसके ब्रेकआउट के ऊपर। इस जगह डिपेंड करता है, सारी की सारी कहानी आती है इस जगह की। ठीक है, यहां से पता लगता है। तो ये पहले क्या करती है, दो चीज करती है यहां से। सबसे पहली कंडीशन में ये क्या करेगी, अपने आप को, अपने सारे ये जो लेवल्स हैं शुरुआत के, इस जगह से जो आपको ये लेवल यहां देखने को मिल रहे हैं ये वाले,
पहले वाला जो पैटर्न आपके सामने, इस जगह से अपना अपना एक ब्रेकआउट देगी। ब्रेकआउट कितना होगा, इस ब्रेकआउट का साइज एग्जैक्ट इतना होगा जितना इसका डाउन ट्रेंड था, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा था ये एग्जैक्ट इतना होता है, और ये फिर शिफ्ट हो जाता है यहाँ, एग्जैक्ट सप्लाई इसको यहाँ मिलेगी। जैसे ही इसको इतनी सप्लाई मिल जाएगी, यहां पर एक रिवर्सल एरिया क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर। जैसे इसको यहां से लेके यहां तक की सप्लाई मिल जाएगी, एक रिवर्सल एरिया यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और फिर यहां से मार्केट अपने आप को एक वो पैटर्न में क्रिएट करेगी, जो पैटर्न मार्केट के कहां बनेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ आएंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर हैंगिंग मैन या हैमर बना हुआ था, या फिर यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी जिसको कंबाइन करके हैमर दिख रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई थी। तो इस इन पैटर्न्स में से कोई एक पैटर्न घूम के यहाँ पर आ जाएगा, रिवर्सल एरिया जरूर बनेगा, और वो फिर बाद में मार्केट का मूव कितना आएगा, मूव आ जाएगा इतना, इस तरीके से। ये पूरे के पूरे ट्रेंड का सबसे लंबा मूव होगा। यहां पकड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स करेगी, यहां नहीं पकड़ सकते इसको। तो इसमें जो मूव आएगा ये काफी लंबा होता है, और ये मूव एग्जैक्ट कितना होगा, जितना मार्केट अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को तोड़ के इस डब्ल्यू को बना के आई। जैसे यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, तो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी लेंथ है, इसके ब्रेकआउट तक की जो लेंथ है, मैक्सिमम तो यहां तक होती है, ये भी ऐड कर देते हैं कभी कभी, वरना तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इतनी डिमांड यहां आ जाती है, और फिर बाद में मार्केट अपने आप को अलग लेके जाती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये पैटर्न यहाँ खत्म हो जाता है, और इस पैटर्न में एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 से लेके 1:19 तक होता है। ये इसका रिस्क रिवॉर्ड है। समझ आई पहली कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन है, समझ आई। इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका, अगर लंबा मूव पकड़ना है तो यही एक तरीका, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में अगर एम बनाया, मतलब ब्रेकआउट करके आया, एम बनने के बाद यही पैटर्न हमें देखने को मिला, ऐसा, ध्यान से समझो। इसी जगह से फिर ये ऊपर की साइड उठना शुरू कर देती है। अब कंफ्यूज हो गए, अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो छोटे से बड़ा हो रही थी, अभी से बड़े से छोटी हो गई। अभी क्या हो रहा था, अभी तो छोटे से बड़ी हो रही थी और अब बड़े से छोटी हो गई। दिस इज अ इलेक्ट्रोवेव, ये इलेक्ट्रोवेव का, वो पहले मैंने आपको सुनाया वो यिन यांग का है, ये इलेक्ट्रोवेव का, ठीक है। समझ आया ना ये किस तरीके से होता है। भाई पहले सुन लो यार, तुम्हें पहली टेस्ट करके दिखा दूं मैं, है। तो यहां पर इलेक्ट्रोवेव शुरू हो रही है। इस जगह पे कैसे पता करें कि मार्केट में किस तरीके से क्रिएट होगा, इसका भी सेम फंडा है। इसमें क्या होता है कि ये अपने, ये वाला जो इसकी लाइन होती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, और इस लाइन को ब्रेक करेगी अप टू इस तक, इस एरिया तक, इस एरिया के अंडर तक ये ब्रेक करेगी अपने आप को। लेकिन ये नहीं कि इस एरिया तक करेगी कि इसका मूव कितना आएगा। देखो जब ये ब्रेक करेगी ना, तो ब्रेक करने के बाद ज्यादातर कंडीशन में यहां पर ये रिटेस्टिंग करेगी। मतलब क्या रिटेस्टिंग कैसे करेगी, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ एग्जैक्ट कैसा बनेगा। यहाँ पर अगर ये ब्रेक करेगी इसको, तो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी। यहां पर अगर ये रेड कैंडल बना देती है, जैसे बस सॉरी ग्रीन कैंडल बना देती है, मान लो कोई भी ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है तो रेड कैंडल ही बनाएगी। यहां पर जैसे ग्रीन कैंडल इसने बना दी, तो वो ग्रीन कैंडल इसकी सेंट्रल कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल इसकी सेंट्रल कैंडल होगी। तो उसके बाद मार्केट जब यहां से नीचे आएगी, इसका मूव
एग्जैक्ट इतना ही होगा जितना यहां से लेके यहां तक जिसका मूव था, एग्जैक्ट इसका मूव यहां पर आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट। और जब इतनी इसको सप्लाई मिल जाएगी तब इसके पास रिवर्सल एरिया क्रिएट होगा एग्जैक्ट इसी जगह से। आप देख सकते हो यहां से इसका रिवर्सल एरिया क्रिएट हो जाएगा और जो अप टू यहाँ होगा। कभी कभी क्या होगा, कैंडल की जो बॉडी होगी, जैसे मान के चलो हैमर बन रहा है, वो इतनी लंबी भी बन सकती है इस जगह पे, ठीक है। और कभी कभी बुलिश एंगल्फिंग बन सकती है, किस तरीके से कि एक रेड कैंडल यहाँ आती है ऐसे करके, ठीक है, और अब तुम्हें लगेगा कि ये तो क्रॉस कर गया, लेकिन नहीं, यही तो समस्या है। और फिर बाद में अगली ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती है, बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हैमर निकल के आएगा बाहर, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर मार्केट में यहाँ से कितना मूव हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से जो मूव आएगा वो एग्जैक्ट कितना हो सकता है, इसके जितना, जितना ये मूव था मार्केट में घूम के यहाँ आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि ये मार्केट में एक बड़ा सा डब्लू बना देता है, इसीलिए ऐसा होता है। समझ आया? दूसरी कंडीशन में ये होता है। यस और नो? अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं। यहाँ पर भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, इसका रिवर्सल बाई साइड में, इसका रिवर्सल कर लो ना भाई। जैसे मैंने अब तुम्हें सेल साइड में सिस्टम समझाया, इसी का उल्टा कर दो, डब्ल्यू के साथ भी ऐसे होगा। डब्ल्यू के साथ मतलब देखो ऐसे, जैसे ये तो मैंने एम के साथ समझाया है, एमएमसी पढ़ा रहा हूँ यार, मिरर मार्केट समझ लिया करो। मिरर का मतलब इसी का उल्टा हो जाता है फिर, मतलब डब्ल्यू के साथ फिर ऐसा हो जाएगा। देखो अगर डब्ल्यू का पूछ रहे हो तुम, ऐसा हो जाएगा डब्ल्यू के साथ। मार्केट किसी ब्रेकआउट को करके आती है नीचे, डब्ल्यू बनाती है, डब्ल्यू बनाने के बाद इस जगह से वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और फिर बाद में यहाँ से नीचे की साइड बड़ा करने लग जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और फिर बाद में वो अपना एक रीटेस्ट करके फेकआउट देती है, देन फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, सेम मूव इसी तरीके से होता है इसका। इसी तरीके से आपका उल्टा वाला होता है, मतलब जो यिन यांग वाला होता है, कि वो अपने आप को ब्रेकआउट करके लाती है, डब्ल्यू बनाती है, डब्ल्यू बनाने के बाद अपने आप को बड़ा करने लग जाती है, ठीक है, बड़ा करने लग जाती है, बड़ा करने लग जाती है, और फिर ऐसे करके फिर छोटा करने लग जाती है, फिर छोटा करने लग जाती है, छोटा करके फिर एक साइड में ब्रेकआउट देके फिर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। सेम, बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके अंदर वही चीज़ें अप्लाई होंगी जो भी मैंने आपको समझाई, सेम चीज़ इसमें अप्लाई होती है। तो ढूंढो इसको यार, मेरे को तो आसानी से मिल नहीं रहा है ये देखो, ये देखो, ये तो सिंपल सामने तुम्हारे बना हुआ है, ये देखो। ये तो क्या है, डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल ऐसा डायग्राम नहीं मिलने वाला। ये भूल जाओ, ये तो मैं तुम्हें बताया है। ये तो बहुत मैंने तुम्हें साफ सुथरा बना के दिखाया है, एकदम साफ सुथरी सी ड्राइंग बना के दिखाई है। मार्केट में तुम्हें रियल ऐसा नहीं मिलने वाला, रियल नहीं मिलेगा। देखो ऐसे मिलेंगे तुम्हें बने हुए, जैसे ये देखो यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। साफ सुथरा सुंदर सा डायग्राम नहीं मिलेगा तुम्हें इतनी आसानी से, ठीक है। देखो रेड ट्रैप में इसमें पता है फर्क है बहुत। रेड ट्रैप में क्या होता है, वो डायरेक्शन उल्ट सीम, अब जैसे अभी ब्रेकआउट नीचे करके नीचे आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो रेड ट्रैप में क्या होगा, वो यहाँ से अब रिवर्सल देगी इस जगह से, फिर ऊपर जाना शुरू करेगी। रेड ट्रैप यहाँ से लागू होता है, इससे पहले की चीज है, इसके बाद की चीज रेड ट्रैप में आती है। ठीक है, देखो तुम्हें ढूंढो, इसको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को तो आसानी से दिख नहीं रहा है ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो यहाँ एम बना हुआ है,
ठीक है, ऐसे करके देखो ये एम बना हुआ है, ये देखो बड़ा होता गया, ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर छोटा हो गया, देखो फिर बाद में ऐसे करके यहाँ पर ये देखो ऐसे करके जाने की कोशिश कर रहा है, फिर आप लोग ऐसे करो, सेम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला बेसिस है वरना सेम। ये देखो इसको मैं ऐसे करके तुम्हें लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो दिखा, यहाँ से ये छोटा होता चला गया, यहाँ से ये बड़ा होता चला गया। ओके, ज्यादातर कंडीशंस में अभी तो मैंने तुम्हें ये दिखाया इस डायरेक्शन में कि ये अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके आएगा, ठीक है। इसी में ज्यादातर कंडीशन में क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ रिवर्सल दिया इसने, तो इस कंडीशन में ज्यादातर कंडीशन में क्या करेगा कि यहाँ पर ये रिवर्सल देने के बाद अपने आप को इसी रीजन से बाउंस बैक भी करेगा। मैंने तभी बोला कि आपको जो ये सप्लाई देखने को मिलेगी एग्जैक्टली इतनी मिलेगी, जैसी पूरी हो जाएगी रिवर्स करना शुरू कर जाएगा, घूम फिर के आएगा ही नीचे ही, आता नीचे ही है। छोटा सा मूव को कैप्चर करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है ये, बस ये होता है कि छोटा सा मूव कैप्चर करना है तो पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद जब रिवर्स करता है रिवर्सल भी पकड़ा जाता है, पता है हमें यहाँ मार्केट की सप्लाई पूरी होगी तो भाई यहाँ जब पूरी होगी तो मार्केट रिवर्स करके कितना करेगी, जितना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, आती जरूर है वो नीचे, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये बस छोटे से मूव को कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे ये देखो आएगा नीचे, चाहे कुछ भी हो जाए नीचे तो आएगा, लेकिन वो छोटा सा मूव जो हमें चाहिए वो कैप्चर हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। देखो टेस्ट करके देखो, कम से कम 100 बार, कम से कम 100 बार, है ना, करके देखोगे तो रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, परसेंटेज पता लग जाएगी तुम्हें किस तरीके से वो क्या करके दिखा रहा है। अभी देखो इसने क्या करा है यहाँ पर, इसको भी चेंज नहीं करा, इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्शन है और कुछ नहीं है, ये देखो ये रिजेक्शन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। इसके बाद मार्केट को ग्रीन कैंडल बना के रखना था लेकिन रिजेक्शन फेस करा और मार्केट ने अपना रिटेस्ट दिया माइनर सा, और फिर अपने आप को यहाँ तक ना ले जाके यहीं से रिवर्स कर दिया, यानी कि 50% रीजन तक रिवर्स करके यहाँ तक रख दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मार्केट में अपसाइड का मूव नहीं आया, एम बनना